अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका तुम्हें हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ते पर लाए। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी का यह सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज़्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खाने को ले आए, और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर उन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now you should read next 20 from 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. And in this way we made them known to the people of the city so that they realized that Allah's promise is true and that there is no doubt about the hour, the day of resurrection. When they were disputing among themselves in their matter, they said, erect a building over them. A little bit louder. Their Lord knows them best. Said those who prevailed in their matter, we will certainly make a mosque over them. Some will say there were 3, the 4th of them being their dog, and some will say 5, the 6th of them being their dog, just making conjectures, and others will say 7, the 8th of them is their dog. Say, my Lord knows best about their number, no one knows them except a few, so do not argue about them except an apparent argumentation.